हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि क्यों गद्दी गडेरिया समाज राजनीति में सफल नहीं है। तो फ्रेंड, इस वीडियो का मेन उद्देश्य जो है वो अपनी गलतियों को समझना, जानना, समझना और सुधार करना और सफल बनना। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको कमियां बताऊंगा, उस कमियों को देखेंगे, फिर इन कमियों को देख करके आप सुधार कीजिएगा कि सुधार हो जाएगा और डेफिनेटली आप राजनीतिक अच्छे बन पाएंगे। आप एक ग्राम प्रधान भी बनेंगे, चाहे आपकी जनसंख्या कम हो या ज़्यादा हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। तो फ्रेंड्स, गद्दी गडेरिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि बहुत से जो राजनीतिक लोग होते हैं वो अपनी सबसे पहले कमियों को देखते हैं, कमियों को सुधारते हैं और उसके बाद एक सफल राजनीतिक बन पाते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको इसी बारे में बताना चाहूँगा। इस वीडियो का उद्देश्य किसी को हतोत्साह नहीं करना, कहने का मतलब इसको डिमोटिवेट नहीं करना, उसको अपनी कमी को जाने और सेल्फ मोटिवेटेड हो, वो डेफिनेटली पार्षद भी बनेगा, ग्राम प्रधान भी बनेगा, बीडीसी भी बनेगा और आपका फ्रेंड सांसद विधायक तक भी पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड, कुछ आम बातें हैं जो हमारे गद्दी गडेरिया युवाओं के मन में राजनीति को लेकर आती हैं। जैसे हमारे विधायक सांसद कम क्यों हैं, गद्दी गडेरिया बिरादरी के लोगों को बड़ी पार्टियाँ टिकट क्यों नहीं देती, गद्दी गडेरिया बिरादरी के लोग को ने ही गडेरिया बिरादरी के लोगों को वोट नहीं किया। तो ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं फ्रेंड जो हमारे मन में आती हैं कि भाई ये काश ऐसा होता तो हम ये हो जाते हैं, हम वो हो जाते हैं। तो फ्रेंड, ये मैंने कुछ 3 क्वेश्चन लिया, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए फ्रेंड, मैं आपको सिर्फ 3 पॉइंट आपको बताएं जिससे कि आपको समझ में आए कि हाँ, हमें कुछ कमी है तो हम उसको सुधार करें और इम्प्रूवमेंट करें। तो देखिए, चुनाव हारने के कुछ मुख्य कारण है। देखिए, सबसे पहला है पैसे की किल्लत। आप जानते हैं फ्रेंड, पहले सरकार भी हैंडपंप लगा देती थी, लोग आते जाते पानी नल से भरते थे और पीने लग जाते थे। लेकिन अब सरकार ने भी क्या है, नल, सरकारी हैंडपंप वगैरह लगाना बंद कर दिए। लोग आज भी पैसा जो है, जो फ्री की चीज़ है, जो प्रकृति ने हमें फ्री में दिया, बारिश के रूप में पानी होता है, नदियों के रूप में पानी है, फ्री है, प्रकृति ने हमें फ्री में दिया है, उसके भी सरकार हमसे पैसे लेती है, या डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट में। आप देखा होगा कहीं घूमने जाते हैं तो आप बोतल में पानी खरीदते हैं, 10 रुपये का जरा सा पानी आता है। तो ठीक है, जब फ्रेंड आपको पानी तक चीज़ फ्री में नहीं मिल रही, तो ये है जो राजनीति में आप प्रधान बन रहे हो, पार्षद बन रहे हो, सभासद बन रहे हो, तो ये चीज़ कैसे फ्री में आपको मिल जाएगी। तो जो प्रत्याशी फ्रेंड्स, जो किल्लत है इसके यहाँ पैसे की, उसको आप चुनाव लड़ाइए ही मत। ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में मैं आप बताऊंगा कि किस चुनाव को लड़ने के लिए मिनिमम कितना पैसा चाहिए। तो फ्रेंड, जिसके पास, कैंडिडेट के पास पैसे की कमी है, उसे तो चुनाव लड़ाइए ही मत। समाज का गरीब होना, देखिए समाज गरीब है तो समाज क्या होता है कि अगर किसी ने कोई प्रत्याशी है, उसने किसी समाज के बिरादरी के लोगों को, जिसके पीछे कुछ लोग जुड़े हुए हैं उसके परिवार से, उसे 10, 5, 15 हज़ार रुपये थमा दिए, दारू की बोतल उसके घर पहुंचा दी, तो डेफिनेटली आपको बिरादरी के लोग को वोट नहीं करेगा। उसके लिए तो अन्नदाता वो है जिसने उसको पैसे दिए हैं, क्योंकि पैसा फ्रेंड, चाणक्य ने भी कहा है कि मुश्किलों के टाइम में पैसा ही काम आता है। पैसा जहाँ से भी मिल रहा है। और जो चारवाक है, चारवाक ने अपने नियम में बताया है, चारवाक जो है, ठीक है, वो एक बहुत बड़े दार्शनिक थे चारवाक ने कहा था कि ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, कोई जन्म वन्म नहीं होते, एक बार जीवन मिला है, उसको ढंग से जियो, चाहे कर्जा लेके हमको जीना पड़े, लेकिन इस जीवन को अच्छे से जियो। ठीक है, तो मेरा खैर ये नहीं कि आप अपने ऊपर कर्जा कर लो, ये सब कर लो। कहने का मतलब ये है कि जो लोग अपने इनकम बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, किसी भी समाज से पैसा ले लेते हैं। जो गरीब समाज होते हैं डेफिनेटली वो दूसरों से पैसा ले लेते हैं और अपने ही प्रत्याशी को वोट नहीं करते, दूसरे प्रत्याशी को वोट कर देते हैं। प्रत्याशी कमज़ोर होना, देखिए अगर प्रत्याशी कमज़ोर है, ठीक है, चाहे शारीरिक कमज़ोर हो, पैसे से कमज़ोर हो, बुद्धि से कमज़ोर हो, डिसीजन लेने में कमज़ोर हो, किसी भी प्रकार से कमज़ोर है, तो फ्रेंड वो डेफिनेटली चुनाव हारेगा ही हारेगा। बहुत से लोग होते हैं तर्क वितर्क करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, दूसरे की छोटी छोटी चीज़ों को समझते हैं। भाई ये अभी तो मेरे घर पे बैठा था, अभी ये गली में निकल के कहाँ जा रहा है, क्या बहाना लेकर के जा रहा है, भाई इसके पीछे छोड़ो, इसके पीछे, भाई ये कहाँ जा रहा है, किसी दूसरे प्रत्याशी के घर तो नहीं जा रहा उससे पैसे वैसे लेने, या उससे खेतों में तो नहीं मिलने जा रहा कि भाई तू खेतों में मिल जाए, मैं तेरे को सारी चीज़ें बता दूँगा उसके यहाँ पे क्या प्लानिंग चल रही है। तो प्रत्याशी का कमज़ोर होना भी फ्रेंड बहुत नेगेटिव होता है। कितना पैसा फूंक दीजिए उसका भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। बिल्ली की तरह फ्रेंड, जैसे बिल्ली होती है, हल्की सी आहट होती है, कुत्ता होता है, हल्की सी आहट होती है तो वो तुरंत जाग जाते हैं। इसी तरह चुनाव में भी इस तरीके से कुत्ते और बिल्लियों की तरह भी हमें सतर्क रहना पड़ता है कि कौन हमारी तरफ है, कौन हमें धोखा दे रहा है, कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है। ठीक है, प्रत्याशी का राजनीति में पूर्ण अनुभव ना होना। देखिए फ्रेंड, जनरली क्या होता है
आम आदमियों में से आपने किसी एक को बोल दिया, वो जिद कर रहा है नहीं जी मैं चुनाव लड़ूंगा। देखिए जो फ्रेंड जिद कर रहा है डेफिनेटली बात है वो तो चुनाव जीतेगा ही नहीं, क्योंकि उसने क्या किया, वो जिद कर रहा है। आपने डिसाइड किया कि भाई ये आदमी चुनाव लड़ना चाहिए, इसके पास पैसा भी ठीक है ये है, लेकिन एक दूसरा आदमी जिद कर रहा है नहीं भाई मैं ही लड़ूंगा, तो आप पहले ही समझ जाइए कि उसको चुनाव लड़ने से ना लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जिद्दी है। 10 लोग इससे रूठ जाएंगे, इसको वोट नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली ये फ्रेंड हारेगा ही हारेगा। जो जिद्दी है कि जो ज़बरदस्ती बोला भाई नहीं मैं ही चुनाव लड़ूंगा, तो डेफिनेटली आप समझ लीजिए कि वो तो हारना ही है। प्रत्याशी का अति जातिवादी होना। देखिए फ्रेंड, हर गली मोहल्ले में हर समाज के लोग होते हैं, हर गांव में हर समाज के लोग होते हैं। बहुत कम गांव हैं जिसमें एक ही बिरादरी रहती है। जिस गांव में एक ही बिरादरी है तो फ्रेंड उसमें तो आप जानते हैं डेफिनेटली वही बिरादरी जीतेगी जिसका वो गाँव है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे बहुत जातिवादी होते हैं, तो जातिवादी होने के कारण क्या होता है, वो दूसरे समाज में खटकते हैं। अरे ये साले तो जातिवादी है, अपनी बिरादरी पे मरता है, ये साला चुनाव जीतने का तो हमारा कुछ नहीं करेगा, तो ऐसे लोग भी फ्रेंड चुनाव हार जाते हैं। जातिवादी रहिए लेकिन मन में रहिए, उसको मन से बाहर मत निकालिए, जुबान से बाहर मत निकालिए। बहुत सी बार होता है कि आप उसको दिमाग में तो ये रखते हुए नहीं यार ये पंडित है या ये राजपूत है तो यार मेरा दोस्त है, वैसे उसको मुंह से गाली दे देते हो, कर देते हो, लेकिन मन से आप उसके साथ हो। ऐसा नहीं करना, मन से तो आप जातिवाद रहिए, मन में रहनी चाहिए वो चीज़, लेकिन अपने मुंह से, आँखों से, हाथों से कभी जातिवादी मत बनिए, क्योंकि वो आपको कभी कहीं ना कहीं आपको चुनाव हराने में आपके उत्तरदायित्व होगा। सर पर चुनाव आने पर ही प्रत्याशी घोषित करना। देखिए फ्रेंड, जनरली क्या होता है, आपने देखा होगा कि लोग इस बार चुनाव हार गए तो अगली बार क्या होते हैं, चुनाव करने लगते हैं, चुनाव का प्रचार, ठीक है। 1 साल तक वो रेस्ट करते हैं, 2 साल तक रेस्ट करते हैं, तीसरे साल से स्टार्ट हो जाते हैं। कभी कोई फंक्शन हुआ तो वहाँ पे अपने जगह जगह बैनर लगवा दिए, रोड पे लगवा दिए, GT रोड पर लगवा दिए, XYZ रोड पर, हाईवेज़ पर लगवा दिए अपने बैनर। तो इस तरीके से फ्रेंड वो शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप पार्टी के ऑफिस में जाइए, अपने आप को देखो चापलूसी करनी पड़ती है, चापलूसी करिए, दूसरे कैंडिडेट को पहले अपने किसी कैंडिडेट से उसको मिलवाइए जो दूसरा आपके टक्कर पे खड़ा हो सकता है, उसकी उससे बुराई करवाइए, रिकॉर्डिंग कर लीजिए उसकी, और भाजपा या जो भी पार्टी उसको ऑफिस में सुनाई देखिए तो ऐसा सोचता है इस बारे में, इसको कैंडिडेट मत बनाइए, तो पार्टी भी फ्रेंड उसको हराने में बहुत अच्छा रोल निभाएगी। और दूसरी फ्रेंड वही वाली बात है कि जब किसी आदमी को प्यास लगती है वो जब भी कुआं खोदने लग जाए तो क्या होगा, ना तो उस पर कुआं ही खुद पाएगा, प्यास से मर जाएगा, ना उसकी प्यास बुझ पाएगी। और जो उसने कुआं खोदा भी है वो किसी दूसरे के काम आ जाएगा कि चलो भैया 10 फीट गहरा कुआं खुदाए हुआ है, 5 फीट और खोद लेता हूँ, पानी आ जाएगा, तो उस पर कोई और मेहनत कर जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड मैं आपको बोल रहा हूँ, जब सर पर चुनाव हो जब भी प्रत्याशी मत घोषित कीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि जब उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, हार नहीं हो डेफिनेटली आप। कम से कम जब आपको लगता है कि मुझे अभी 2 दिन बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद मुझे चुनाव लड़ना है और मुझे लड़ना ही है, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है, तो फ्रेंड जब इसे तैयारी करना चालू करिए। लेकिन अगर आप जैसे आज चुनाव हो रहे हैं और आज ही आप लोग क्या करें कि भाई 1 महीना बचा और आप 1 महीने पहले चुनाव की तैयारी करने लगे तो डेफिनेटली आप हारोगे ही हारोगे, क्योंकि आपकी में लोगों के इसमें बनी नहीं पाई। ये किसी पूर्व राजनेता का हाथ ना होना। देखो जनरली क्या होता है कि जैसे जनरल OBC SC ST की सीट आती है तो फ्रेंड अगर SC की सीट आ रही है तो आप किसी SC वाले के गुलाम बन जाइए, जर्नल आए तो जर्नल के गुलाम बन जाइए, क्योंकि जब आप OBC की सीट आएगी तो वो आपके गुलाम बनेंगे, आपके लिए काम करेंगे वो, ठीक है फ्रेंड। तो किसी राजनेता से भी जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जातिगत हीन भावना का शिकार होना। देखिए क्या हुआ है फ्रेंड कि हमारा गद्दी गडेरिया समाज जो है किसी ना किसी तरीके से जातिहीनता का सबसे ज़्यादा ग्रसित है, ठीक है। आज की तारीख में बहुत सी SC ST में जातियां हैं, उनको लोग इतना जातिगत हीन भावना से नहीं देखते जितना कि गडेरिया समाज को देख रहे हैं। इसी कारण क्या होता है कि वो बोलते हैं अरे यार तो गडरिया को वोट देगा, गडरिया को जिताएगा, क्या उखाड़ लेगा वो, हमारे ऊपर राज करेगा, ये बात चीज़ें आती हैं फ्रेंड, स्पेशली ठाकुरों ब्राह्मणों के दिमाग में, जो ऊँची जाति के लोग हैं, इसलिए वो आपको जिताएंगे ही नहीं। वो आपके जैसी किसी दूसरी बिरादरी में उठा के जो उनका चाटुकार हो उसको जिता देते हैं। देखिए फिर और रीज़न क्या है फ्रेंड, क्षेत्र में बिरादरी की जनसंख्या कम होना। देखिए क्या होता है कि फ्रेंड आप ये मान के चलिए कि जो आपकी बिरादरी है वो डिफरेंट पार्टियों से जुड़े होंगे कहीं ना कहीं लोग, तो आप हमेशा ये कैलकुलेशन मत कीजिए कि अगर हमारी इस गांव में, इस मोहल्ले में, इस विधानसभा में हमारे अगर 1000 वोट हैं तो 1000 के 1000 मुझे वो देंगे। हो सकता है आपकी बिरादरी के 4 कैंडिडेट हों, 1000 उनमें बढ़ जाएँ। हो सकता है कि कोई और दूसरी बिरादरी में कोई भाजपा से रिलेटेड और भाजपा से कोई दूसरा कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसकी तरफ को वोट करें वो, या पार्टी की छवि कैसी बनी हुई है। तो आप हमेशा ये मान के चलिए कि जितने भी कैंडिडेट हैं आपके, जितने भी आपके लोग हैं उस ग्राम सभा में, नगर निगम की जो वार्ड है उसमें, सभासद वाले वार्ड में,
तो आप ये मान के चलिए 1/4 ही वोट मिलेगा मुझे। इससे ज़्यादा की आप कभी उम्मीद लगा के मत बैठिए। अगर आप इससे ज़्यादा की उम्मीद लगा के बैठे हैं तो डेफिनेटली आप हारेंगे। बेशक आपको 1000 के 1000 वोट मिल जाएँ, लेकिन आप उसका 1/4 मान के चलिए कि ये मुझे मिलेंगे। और बाकी मुझे कैसे लेने हैं, कैसे किसको अट्रैक्ट करना है, अपने बरादरी को कैसे अट्रैक्ट करना है, तो उस तरीके से आप वो वहाँ पर अपना दिमाग लगाइए कैसे करना है। ठीक है फ्रेंड, तो ये मान के चलिए कि क्षेत्र में बरादरी का कम होना भी एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रोल है। अगर कम लोग होंगे तो कम लोग आपको वोट करेंगे, डेफिनेट सी बात है। जनसंख्या कम होगी तो बाई चांस गाँव जो है वो ब्राह्मणों का है, ब्राह्मणों के वोट ज़्यादा हैं। जनरल की सीट आई है, आप भी खड़े हुए हैं, वो भी खड़ा हुआ है। तो फ्रेंड, जो किसान जातियों में आते हैं, ब्राह्मण जो है किसान होते हैं, ये लोग भी, ये लोग अपने को ही वोट करेंगे, आपको नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप फिर भी खड़े हो, आपको लगता है कि भाई खड़ा होना चाहिए, मैं जीत लूँगा, क्योंकि इस आदमी की छवि खराब है, गुंडागर्दी करता है, औरतों के साथ बदतमीजी करता है, ये डेफिनेटली हारेगा ही हारेगा, तो आप खड़े होइए इसमें। उसके नेगेटिव पॉइंट को समझिए, उसके नेगेटिव पॉइंट क्या है, कहाँ गड़बड़ की है उसने, उसी चीज़ को लेकर प्रचार कीजिए अपने चुनाव प्रचारों में। ठीक है फ्रेंड, और क्या कीजिए फ्रेंड कि जनसंख्या अगर कम है तो डेफिनेटली बात है कि आपको कम ही वोट मिलेंगे। तो मुझे दूसरी बरादरी को अट्रैक्ट करना है, फिर कैसे मैं उसको अट्रैक्ट करूँ, कैसे उसके वोट लूँ। जो बरादरी है, जो उस बरादरी से क्लस्ती है, उस बरादरी को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करूँ, उनको कैसे भरोसा दिलाऊँ, ये आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, बहुत से लोग क्या होते हैं, ये 99% है, कहीं भी होते 10 वोट हैं, बता देंगे 100 वोट हैं। किसी विधानसभा में होते हैं बरादरी के 20,000 वोट हैं, बता देते हैं 1 लाख वोट हैं। तो मतलब होता क्या है, बरादरी की जनसंख्या को वास्तव से कई गुना समझ लेना ये कैंडिडेट के लिए बहुत हानिकारक है, और जो समाज के लोग जिनको लगता है भाई हमारी बरादरी का जीतना चाहिए, उनके लिए भी नेगेटिव है। क्यों? वास्तव में वोट 30,000 हैं, लोगों को बता रखे हैं 1 लाख। तो फ्रेंड ये बोलेंगे अरे भाई हमारे कैंडिडेट को 20,000 वोट मिले हैं, और ये देखो 80,000 वोट हमारे बरादरी के लोगों ने दूसरे समाज को दे दिए, हमारी बरादरी ने हमारे बरादरी के को वोट नहीं किया। तो फ्रेंड ये देखो, ये जो सब लोग बोलते हैं ना बरादरी ने बरादरी को वोट नहीं किया, वो रीज़न यहाँ पर भी है, और भी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ये रीज़न सबसे बड़ा है कि होते 20,000 वोट हैं और वो जनसंख्या जोड़ लेते हैं। जनसंख्या और वोट में फ्रेंड अंतर है। वोट उनको बोलते हैं जो 18+ से ऊपर के होते हैं, 18+ होते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे हैं वो जनसंख्या में आते हैं कि भाई इस गाँव में जनसंख्या इनकी 10,000 है या 1,000 है, लेकिन उस 1,000 में वोट डालने वाले कितने हैं, वो डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स 200, 250, 300 ही निकलेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं, उनके बड़े बूढ़े होते हैं, वो कभी वोट डालने ही नहीं जाते। तो आप इस तरीके से देखिए कि उनके एक्टिव वोटर्स तो हैं 18+, तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन एक्टिव वोटर्स कितने हैं, वो जिस दिन आपने पता कर लिया था आपको पता चल जाएगा, नहीं यार हमारी बरादरी के लोगों ने हमारी बरादरी के लोगों को ही वोट किया है। जो नालायक हैं वो तो खैर देंगे नहीं। फिर मैंने आपको एक बताया कि 1/4 मान के चलिए, 1/4 ही देंगे आपको वोट। हो सकता है मतलब आधे भी दे दें, 1/2 भी दे दें आपको, लेकिन आप 1/4 मान के चलिए। और दूसरा रीज़न जो मैंने आपको बताया, ये चीज़ आप मान लीजिए, ठान लीजिए। देखिए, ग्राम ब्लॉक विधानसभा में जनसंख्या का कम होना। देखिए फ्रेंड, क्या होता है कि अगर आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं और आपके जो बरादरी है वहाँ पर कम है, तो उससे भी क्या होता है, आप हार सकते हो। जिस ब्लॉक में आपके गांव आते हैं, ब्लॉक में 10-15 गांव होते हैं, और उन ब्लॉकों में आपके गांव में सिर्फ 2 गांव में बरादरी है, तो आप ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कैसे जीत जाओगे, जिला पंचायत का कैसे जीत जाओगे। ठीक है फ्रेंड, विधानसभा में अगर आपके जो है वो गिने चुने गाँव हैं, तो आप कैसे जीत जाओगे फ्रेंड। ठीक है, ग्राम ब्लॉक विधानसभा में ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य ना होना आदि। देखिए फ्रेंड, क्या होता है कि अगर आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, देखिए ये मान के चलिए कि अगर आप एक स्तर ऊपर हो तो नीचे वाले लोग आपके लिए काम करते हैं और ऊपर वाले लोग भी आपके लिए काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आप किसी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रहे हैं तो उस ब्लॉक में कितने गाँव हैं जिसमें आपकी जनसंख्या है। चलो जनसंख्या भी बहुत है आपकी, ठीक है, लेकिन आपके बराबर और भी 2-3 समाजों की यहाँ पे जनसंख्या है। उसके बाद, ठीक है फ्रेंड, उसके बाद उन गाँव में आपकी बरादरी के कितने ग्राम प्रधान हैं, क्योंकि ग्राम प्रधान एक बहुत अच्छा रोल निभाता है ब्लॉक प्रमुख बनवाने में। अगर ये मान के चलिए किसी ब्लॉक में आपके 15 गाँव हैं और 15 गाँव में से 7 ब्लॉक के ग्राम प्रधान आपके हैं, ठीक है, आपके बरादरी के हैं, 15 में से 7, और 8 जो बचे 2 ब्राह्मणों के हैं, 2 राजपूतों के हैं, 2 लोधों के हैं, ठीक है, 2 जाट के हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड आपके जो ग्राम प्रधान हैं वो 7 हैं। तो ये आप इन कंडीशन से आप ये लगा सकते हैं भाई 7 ग्राम प्रधान हैं, मैं उन प्रधानों में तो अपना प्रचार करूं भाई आपको जो चाहिए पैसा दारू जो चाहिए वो लो, पर आपके गांव का वोट मेरे को पड़ना चाहिए और मैं ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव मुझे जीतना ही जीतना है।
या कैसे भी पैसे से नहीं, बहुत से बातों से ही मान जाते हैं। ठीक है, दूसरे ये तो आपके अगर 7 ग्राम प्रधान है तो आपका चुनाव लड़ने का उन गांव में आप बिना जाए या थोड़ी देर के लिए जाएं तो वो ग्राम प्रधान ही आपका प्रचार करेंगे, आपके सभाओं को वो संबोधन करेंगे, वो मंच को संभालेंगे। फिर आप क्या कर सकते हैं, जो और 8 गांव हैं उन गांव में 2-4 गांवों में घूम कर आ गए, वहाँ लोगों से मिले, अपनी टीम के साथ गए, वहाँ पर आपने प्रचार करा, तो आपका मजबूत तरीके से आप ब्लॉक प्रमुख का और जिला पंचायत का चुनाव जीत सकते हो। फ्रेंड, जब आप ग्राम प्रधान का चुनाव जीतते हो और ब्लॉक प्रमुख आपकी बिरादरी का बना हुआ है, ठीक है, तो उस ग्राम प्रधान में भी आप आसानी से जीत सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अब ब्लॉक प्रमुख आपके लिए काम करेगा, जिला पंचायत आपका प्रचार करने आपके गाँव आएगा। ठीक है, उसी तरीके से क्या होता है फ्रेंड, अगर आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हो किसी विधानसभा से, तो जो आपके नीचे के ग्राम प्रधान हैं वो आपका अपने अपने गांव में प्रचार करेंगे कि आप इस XYZ बघेल को, XYZ जारियाल को, XYZ नहरिया को, XYZ पाल को आप वोट करो। ठीक है, ब्लॉक प्रमुख भी आपका साथ देंगे, ब्लॉक प्रमुख भी आपके प्रचार में करेंगे अपने अपने ब्लॉकों में जाके, और जो बड़े लोग होते हैं, प्रधान वगैरह होते हैं, उनके लोग बात मानते भी हैं। जिला पंचायत भी आपका प्रचार करेंगे। तो फ्रेंड, इनका होना बहुत ज़रूरी है। जिला पंचायत सदस्य आपके कितने हैं? देखिए फ्रेंड, आप मुंह उठा के चुनाव लड़ने लगो, लेकिन आपने ये नज़र डाली नहीं कि विधानसभा का आप चुनाव लड़ रहे हो। आपने ये नज़र डाली नहीं कि भाई हमारे ग्राम प्रधान कितने हैं। जनसंख्या चाहे जितनी हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जनसंख्या जिनका कोई प्रधान नहीं होता वो बटे कटे रहते हैं समाज, उनको कोई मतलब नहीं। अगर आप किसी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं तो सबसे पहले आप नज़र डालिए कि आपके बिरादरी के गांव कितने हैं, उन गांव के प्रधान कितने हैं, ब्लॉक प्रमुख कितने हैं, उसके अंदर आपके बिरादरी के जिला पंचायत कितने हैं, क्योंकि ये आपको विधानसभा का चुनाव जिता सकते हैं। आपने देखा होगा जनरली लोग बोलते हैं भाई जाट है वो इतने सारे देखो विधायक बन गए, क्यों? क्योंकि उनके नीचे देखिए कितने ब्लॉक प्रमुख उनकी बिरादरी के हैं, कितने जिला पंचायत उनकी बिरादरी के हैं, कितने ग्राम प्रधान उनकी बिरादरी के हैं। वो सब एक दूसरे का प्रचार करते हैं और जीतते हैं फ्रेंड। देखिए, क्षेत्र, गांव, ब्लॉक आदि के प्रभावशाली व्यक्तियों तक पहुंचना होना। ये क्या होता है, बहुत से लोग कि आप बाई चांस OBC कैटेगरी में हो और आप जिस ब्लॉक में रह रहे हो वहाँ पे जनरल कैटेगरी के लोग बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आप अगर उस जनरल कैटेगरी के ब्लॉक प्रमुख से या जिला पंचायत से आपकी पहुँच अच्छी है तो वो भी आपका आके प्रचार करेगा आपके ग्राम प्रधान जैसे चुनाव में जीतने के लिए। तो उनसे भी पहुँच बनानी फ्रेंड बहुत ज़रूरी होती है। फिर नेक्स्ट हम कुछ आगे और रीज़न देखेंगे फ्रेंड। देखिए, लालची प्रत्याशी का होना। बहुत से प्रत्याशी क्या होते हैं, टिकट ले लेते हैं बहुत मज़े से, और उनको होता है कि मैं टिकट में ज़्यादा से 10,000, 20,000, 30,000 रुपये लगाऊंगा और फिर मैं बैठ जाऊंगा। उसके बाद क्या होगा कि कोई प्रत्याशी मुझे बोला भाई तेरे बिरादरी इतनी है इसमें और तुझे जो है हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं, तेरे कितने रुपए लगे? चल तेरे 30,000 रुपये लगे, चल 50,000 ले ले। वो मान गया तो ठीक है, नहीं माना तो चलो और 1 लाख तक रुपये उसको दे देते हैं। ले भाई 1 लाख रुपये ले और तू अपना प्रचार हमारे लिए करा, और तू अभी जो है 4-5 दिन बाद क्या है आखिरी डेट है। फिर अगर आपको एक डेट होती है फ्रेंड, अगर कोई अपना उसने टिकट ले लिया और टिकट निरस्त कराना जा रहा है तो उसके चुनाव से 2-4 दिन पहले उसे एक डेट होती है। बहुत से लोग क्या होते हैं उस डेट में जाके अपना जो वो पर्चा भर कर आए थे उसको रद्द करा लेते हैं। तो इस तरीके से वो प्रत्याशी क्या करते हैं फ्रेंड, पैसा कमा लेते हैं। 30,000 रुपये लगाए, इतना तो बैंक में ब्याज नहीं देता, 1 लाख रुपये कमा लेते हैं। ठीक है, 30 दिया यानी कि तिगुना पैसा कमा लेते हैं। तो फ्रेंड, ये लालची प्रत्याशी जो होते हैं समाज की मर्यादा नहीं समझते, सिर्फ अपना पेट भरते हैं उससे। अगले चुनाव में फिर ऐसे ही करते हैं, कभी विधानसभा का चुनाव लड़ने लगते हैं, कभी सांसदी का, ऐसे पैसे कमाने के लिए फ्रेंड। क्योंकि जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, बड़े बड़े लोग जो सांसदीय विधायकी का चुनाव होता है उनके लिए एक वोट ज़रूरी होता है। अगर किसी गठरिया कैंडिडेट के पीछे 10 वोट हैं तो वो उसको भी खरीदने की कोशिश करते हैं, तो इस वजह से हम हार जाते हैं। देखिए, समाज में विभीषणों का होना। विभीषण आप जानते हैं, राम कभी भी जीत नहीं पाते रावण से अगर विभीषण नहीं होता। विभीषण के कारण ही क्या है राम जीत पाए, क्योंकि विभीषण ने क्या किया था, रावण के सारे गुप्त चीज़ें बता दी थी। तो ऐसे गडरिया समाज में बहुत सारे विभीषण हैं। ये अध्यक्ष के रूप में भी हो सकते हैं, कोई संस्था बना रखी उसके अध्यक्ष हों। ठीक है, कोई XYZ कोई छोटी मोटी संस्था बना ली, नई नई संस्था बनती रहती हैं। वो इसलिए बनती हैं फ्रेंड पैसा कमाने के लिए, आप समझिए। क्यों कोई लोग एक संस्था के नीचे, एक छाते के नीचे नहीं आना चाहता। हर कोई अपना नया नया छाता खोल के आता है, छाते के नीचे आओ, ये XYZ संस्था है, अलग अलग नाम से बना लेते हैं, एक नया नाम घुसा लेते हैं, पाल बघेल महासभा, बघेल महासभा, पाल महासभा, धनगर महासभा, ऐसी 50 बना लेती हैं। वो फ्रेंड वो विभीषण का काम कर रहे हैं। आप इन लोगों को समझ जाइए, इतने विभीषण या इतनी छाते किसी और बिरादरी में नहीं मिलेंगे आपको। समाज के अध्यक्षों का कमज़ोर होना, समाज के अध्यक्षों का कामचोर होना, पैसा कमाना, सेकी में रहना आदि। ठीक है, बहुत से जो अध्यक्ष बन जाते हैं समाज के, देखिए फ्रेंड वो आपसे ही बने हैं, कोई स्पेशल तो है नहीं, वो मंगल ग्रह से आए हैं
या कोई बिजनेसमैन है, या बहुत बड़ी उनकी फिल्म चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, कोई अधिकारी हैं, ये है। ये अध्यक्ष क्या होते हैं? निठल्ले लोग होते हैं, ये कामचोर होते हैं। ये अध्यक्ष, इनको अध्यक्ष साहब कहते रहो, पैसे भरते रहो, तो ये अपने आप को हीरो समझने लगते हैं। ठीक है, चुनाव में कहीं भी प्रचार करने नहीं जाएंगे, अपनी मर्जी से कहीं नहीं जाएंगे, अपनी तरफ से किसी को फ़ोन लगा के नहीं बोलेंगे कि चलो भाई ये हमारी बरादरी का कैंडिडेट जिला पंचायत का, ब्लॉक प्रमुख का, ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहा है या विधानसभा का लड़ रहा है, तो चलो भाई मैं जितने मेरे कांटेक्ट में लोग हैं उनकी तरफ जाऊँ। ये पैसे कमाने के लिए होते हैं, कामचोर होते हैं। कुर्ते पजामे पहन लेंगे सफ़ेद कलर के, गाड़ी एक इनको मिल जाती है, ये किसी किराए पे करके ले आते हैं, खुद की भी नहीं होती, और अध्यक्ष साहब करते रहो उनको, और ये आपको सिर्फ लूटने का काम करेंगे। अध्यक्ष जो है पैसा कमाने का काम करते हैं। चलो मेरे को इतने रुपए दे, मैं तेरा वहाँ प्रचार करूँगा, मैं वहाँ करूँगा। ये समाज से पैसे इकट्ठा करके क्या करते हैं, ये 70-80% जो पैसा कमाया होता है उसे अपने जेब में डाल लेते हैं, कुछ कैंडिडेट को देते हैं मुँह बंद करने के लिए, खोलियो मत, और वो क्या करते हैं फ्रेंड, पैसे कमाते रहते हैं ऐसे। बड़ी सेखी में होते रहते हैं भाई, अध्यक्ष साहब बन गए, अपना को विधायक सांसद से कम नहीं समझते लोग। समाज के अध्यक्षों का दूसरे समाज के प्रभावशाली लोगों से पैसे लेकर उनके लिए वोट डलवाना आदि बहुत से अध्यक्ष करते हैं फ्रेंड। बरादरी का कोई कैंडिडेट हो रहा है, अध्यक्ष आते हैं, अरे भाई वो तो बेकार कैंडिडेट है, चल तू खड़ा हो, क्योंकि फ्रेंड ये किसी बरादरी से पैसा लेकर आ गए हैं, और उसको कंपटीशन देने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड, ये एक और या 2-3 लोगों को खड़ा कर देते हैं। अध्यक्ष क्या करते हैं, जो इनकी पार्टी होती है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, एक इस कैंडिडेट को खड़ा कर देगा, उस कैंडिडेट को खड़ा कर देगा, 3 हो जाएंगे, डेफिनेटली आ रही है, जिससे पैसे लिए वो कैंडिडेट दूसरी बरादरी का जीत जाता है। प्रत्याशी का डरपोक होना, हल्की सी भक्ति दिखाने पर डर जाना। देखिए फ्रेंड क्या होता है, अगर आपका प्रत्याशी डरपोक है तो फ्रेंड डेफिनेट सी बात है, अगर कोई दूसरी बरादरी का प्रभावशाली हल्की सी भक्ति दिखाएगा, भक्ति में डर जाते हैं, दिलों में घुस जाते हैं। प्रत्याशी का तर्क वितर्क की प्रवृत्ति का ना होना। देखिए बहुत से जो प्रत्याशी होते हैं तर्क वितर्क होते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि बिना लड़ाई झगड़े के तर्क वितर्क करके ही बहुत से आदमी किसी दूसरे को नीचा दिखा देते हैं, दबा देते हैं, और जो समाज में भाषण दे रहे हैं तर्क वितर्क करके उनको अपनी वो दिखा देते हैं कि भाई देखो मेरे को ज़्यादा नॉलेज है, मेरे को ज़्यादा अनुभव है, मेरे को ज़्यादा ये है, और डेफिनेटली वो क्या होते हैं कि लोगों की आंखों में एक तरीके से चमकने लगते हैं कि हाँ भाई देखो यार इसके बात है, इसको इतनी सारी चीज़ें पता हैं, ये करवा सकता है, वो करवा सकता है। प्रत्याशी दूसरी बरादरी के प्रत्याशियों से पैसे में बिक जाने के कारण, बहुत से प्रत्याशी क्या होते हैं दूसरी बरादरी से कैंडिडेट के सामने बिक जाते हैं, चुनाव नहीं लड़ते, और जब चुनाव का लास्ट दिन होता है, जब वो टिकट अगर आप कैंसिल कराना चाहते हो, उस दिन के बाद ये घर में नहीं दिखते, बोलते हैं मैं तो बीमार पड़ गया, मेरे तो ये हो गया, मेरी रिश्तेदारी में ये मर गया, वो मर गया, मेरे तो ये नुकसान हो गया, मेरे उसको जीजा को ये हो गया, मेरे फूफी को ये हो गया, बहुत 1700 प्रकार के बहाने मार देते हैं फ्रेंड ये लोग। प्रत्याशी को खड़ा कराने वाले व्यक्ति, महासभा के अध्यक्ष समूह आदि का धन कमाने की कामना रखना। देखिए फ्रेंड क्या होता है कि जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत से अध्यक्ष जो स्पेशली गद्दी गडेरिया बरादरी के हैं वो किसी कैंडिडेट को खड़ा कर देते हैं, दूसरी बरादरी से पैसा ले लेते हैं, फिर बिठा देते हैं, बैठ जा भाई तू नहीं जीत पाएगा, जो उसको अकेला छोड़ देते हैं, आते ही नहीं, मिलते ही नहीं उसके पास आगे, वो बेचारा ने फ़ोन मिला के परेशान हो जाता है। लेकिन इस कंडीशन में उनको क्या करना चाहिए, प्रत्याशी अगर एक आध कोई खड़ा भी कर दिया है किसी एक गली मोहल्ले गांव से, उसको खुद अपने पर होना चाहिए, भाई मैं प्रचार करूंगा, मैं अपने बैनर छपवाऊंगा, लड़कों को इकट्ठा करूंगा, पैसे कहीं से भी खर्च होना चाहे तो उनको खर्च करूंगा मैं। प्रत्याशी आत्मनिर्भर ना होना। देखिए फ्रेंड प्रत्याशी आत्मनिर्भर नहीं होता तो उससे क्या होता है, वो दूसरों पर ही आश्रित रहता है, फिर वो समाज को गाली देता है, समाज ने पैसा इकट्ठा नहीं किया, समाज ने मेरे चुनाव में पैसा नहीं लगाया, समाज के लोगों ने पैसा इकट्ठा करके मेरे लिए ये बंदोबस्त नहीं किया, वो बंदोबस्त नहीं किया। अरे भाई सभी डेफिनेट सी बात है, अगर तुम प्रधान बनोगे तो समाज को कोई प्रधान नहीं बोलेगा, प्रधान बोलेगा तुम्हें जो बना है, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे पहले अपने आप को आत्मनिर्भर बनाओ, पहले अपने आप को आत्मनिर्भर बना के अपना कुछ बिजनेस करो, कुछ पैसा इन्वेस्ट करो, कुछ भी करो, पैसे कमाओ। जब तुम अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाओगे, किसी के आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं, और तुम्हें फिर चुनाव लड़ने में असली मजा आएगा। दूसरे के ऊपर आश्रित रहोगे तो कोई आपको इतना पैसा गरीब समाज के पास किसी के पास नहीं, आपको पैसा दे के वो आपको जिताएगा। अन्य प्रत्याशी द्वारा बरादरी के 4-6 प्रत्याशी खड़े करना। देखिए फ्रेंड अक्सर क्या देखा गया है, बहुत सी जगह पर जो अन्य बरादरी के जो हमसे ऊंची जातियां हैं, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, ये लोग क्या करते हैं, बरादरी के 2-4 लोगों को पकड़ते हैं, उनको पैसा दे देते हैं, भाई ले तू भी खड़ा हो, तू भी खड़ा हो, तू भी खड़ा हो, तू भी खड़ा हो। कम से कम उसके घर वाले, घर परिवार के लोग कम से कम अपने उसको कैंडिडेट को ही वोट करेंगे। इससे क्या होगा, 4-6 लोग भी अगर खड़े हुए तो फ्रेंड ग्राम प्रधान वगैरह, पार्षदी वगैरह में क्या होता है, एक वोट से भी, मैंने आपको बताया ना, एक वोट से भी हार जीत हो जाती है।
और आपने क्या किया, वो वोट जो है 6 जगह बांट लिए, तो डेफिनेट सी बात है जो एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है वो जीत जाएगा। पंचायतों के प्रधान मुखिया आदि का लालची होना। देखिए क्या होते हैं, जो पंचायतों में प्रधान होते हैं, मुखिया आदि होते हैं, वो लालची होते हैं। इस कारण क्या होते हैं, जहाँ से पैसा मिलता है उसका प्रचार करने लगते हैं। अब एससी की सीट आई, एससी की सीट आने पर क्या होता है फ्रेंड कि भाई एससी को तुमने सपोर्ट किया, वो जीतेगा क्योंकि एससी में गिने चुने जातियाँ होती हैं, गाँव में 1-2 जातियाँ। लेकिन बहुत से गाँव ऐसे होते हैं फ्रेंड जहाँ एससीओ में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 से ज़्यादा जाति या 3 से ज़्यादा जाति नहीं मिलेंगी। लेकिन आप मैक्सिमम गाँव में देखोगे कि भाई जो ओबीसी हैं उसमें बहुत सारी जातियाँ हैं। ओबीसी की जनरल में भी 1 या 2 जाति मिलती हैं, एससी में भी 1-2 जातियाँ, लेकिन ओबीसी में गद्दी गडेरिया लोग बहुत सारे स्टेट में ओबीसी में आते हैं, में 10-12 जातियों ओबीसी के होते हैं, तो इनके लिए कंपटीशन बढ़ जाता है। तो जो बिरादरी ताकतवर होती है, पैसे से धनाढ़ होती है, रिसोर्स से धनाढ़ होती है, घर में अच्छे उनके अधिकारी होते हैं, उनके लोग गुलाम हो जाते हैं, मुखिया उन्हीं की फिर चापलूसी करते हैं, उन्हीं को जिताते हैं क्योंकि उनको उनसे काम निकालना होता है। ठीक है फ्रेंड, बहुत सी बार ऐसा होता है पार्टियों से टिकट भी नहीं मिलता, वो भी हार का कारण होता है। लेकिन क्या फ्रेंड होता है, देखिए भाजपा की सरकार चल रही है अभी, जैसे कानपुर से राजा रामपाल जी हैं, अगर वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ जाते तो डेफिनेट सी बात है कि वो अभी सांसद चुने जाते। तो फ्रेंड कुछ रीज़न और देख लेते हैं। देखिए अन्य प्रत्याशी द्वारा उसी बिरादरी के 4 से प्रत्याशी खड़े कर देना, ये मैं आपको बता चुका हूँ फ्रेंड। उसके बाद क्या है फ्रेंड, आपका पंचायतों के प्रधान मुखिया आदि का लालची होना, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ फ्रेंड। पार्टी से टिकट नहीं मिलना, अगर किसी को पार्टी से टिकट नहीं मिला तो डेफिनेट सी बात है कि जिस पार्टी का ट्रेंड चल रहा है वही पार्टी जीतती है। आपको उस पार्टी से टिकट नहीं मिला है तो डेफिनेट सी बात है आप जीत नहीं पाओगे। या बहुत सी बार ऐसा होता है कि पार्टी का तो ट्रेंड है लेकिन उस क्षेत्र में उस पार्टी ने बहुत छवि खराब कर रखी होती है, जिस कारण से क्या होता है कि जिस एरिया में जिस हिसाब से पार्टी है, जिस हिसाब से जिस पार्टी का जिस एरिया में ट्रेंड है उस पार्टी से टिकट आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश कीजिए। या उसके जो बाद दूसरी पार्टी है उससे टिकट मिल जाए तो आपके जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेंगी। एक रीज़न और है, देखिए प्रत्याशी का अपनी बिरादरी में ही प्रचार करना। देखिए बहुत से लोग क्या होते हैं, पाल समाज के हैं, बघेल समाज के हैं, गद्दी समाज के हैं, कुरुबा समाज के हैं, अपनी ग्राम प्रधान पार्षदी सभासदी में क्या होता है, अपनी बिरादरी में प्रचार करके आ जाते हैं, घर बैठ जाते हैं, दूसरी बिरादरी में जाते नहीं। अरे भाई जब तुम दूसरी बिरादरी में जाओगे नहीं तो वो तुम्हें वोट कैसे दे देगा। और डेफिनेटली फ्रेंड एक बात समझ लीजिए, ये 200% क्या आप 1000% सही बात मान लीजिए कि अगर आप प्रचार करने दूसरी बिरादरी में भी जाओगे तो डेफिनेटली, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ सारी बिरादरी आपको वोट दे देगी, मुश्किल से 10% लोग आपको डेफिनेटली वोट करेंगे। आप अपनी बिरादरी में तो प्रचार कीजिए। मैंने आपको अपनी बिरादरी में बताया कि बाई चांस किसी एरिया में 4000 वोट हैं, 4000 वोट में 1000 वोट गडरिया के हैं, 1000 वोट एससी के हैं, 1000 वोट जर्नल के हैं और 1000 वोट अन्य किसी बिरादरी के हैं। तो फ्रेंड ये मान के चलिए कि जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिलेंगे वही जीतेगा। तो फ्रेंड आप अपनी बिरादरी के उन 1000 को मत मानिए, 1000 वोट को मत मानिए, आप मान के चलिए मेरे को उनमें से 250 वोट मिलेंगे, 1/4। बाकी मुझे जीतने के लिए 2000 तक ये टारगेट रखना, आधे वोट लेने हैं 50%। ठीक है, अगर 10 कैंडिडेट हैं तो हर कैंडिडेट पर कितना आया, लमसम ये मान के चलिए हर कैंडिडेट पे आप 10 से भाग कर लीजिए, 4000 को 400 वोट आए, तो इतने पर आपको एक अंदाजा लगे, कैलकुलेशन होती है। तो फ्रेंड ये मान के चलिए कि कम से कम आपको 1500 तक वोट लेने हैं। तो 1500 वोट में से आपके 250 वोट तो आपके बिरादरी के हो गए, तो 1250 वोट आपको कैसे दूसरी बिरादरी के लेने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वो चीज़ आपको इस पर ध्यान देना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड एक चीज़ और आप याद रखिए, एक बिरादरी से कभी भी कोई ना विधायक बन पाएगा ना सांसद बन पाएगा, यहाँ तक कि ग्राम प्रधान भी नहीं बन पाएगा, जो राजनीति की सबसे छोटी सीढ़ी है। तो दूसरी बिरादरियों में बजाइए उनकी गलियों में प्रचार करते डोलिए, कम से कम ज़्यादा नहीं तो फ्रेंड मैं बोल रहा हूँ उनका 10% तो वोट आपको ट्रांसफ़र हो ही जाएगा, 10 भी नहीं तो आप 5% मानिए, वो भी आपकी कहीं ना कहीं बढ़त दिलाएगा। दूसरी बिरादरी के गली मोहल्लों में प्रचार ना करना। ठीक है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, दूसरी जैसे भाई कोई ग्राम प्रधान का चुनाव है तो रैली वगैरह निकलती हैं, उन बिरादरियों में जाना ही नहीं। जब जाओगे नहीं तो उनका वोट मिलेगा नहीं, जो उनकी गलियों में घूम के चला गया वो आपको वोट दे देगा। क्योंकि फ्रेंड क्या होता है, हर घर में लेडीज़ होती हैं, और लेडीज़ का मतलब ये है किसी की शादी हुई है, उसकी घरवाली आई, हो सकता है कि वो उसका घरवाला जो भाजपा को सपोर्ट करने वाला हो, उसकी घरवाली कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले, उसके घर से रिलेटेड हो, जो उनके गली मोहल्ले में गया उनके रिश्तेदार कांग्रेस से ग्राम प्रधान पार्षद सभासद कोई रह चुके हैं, तो हो सकता है कि उनकी घरवाली जो है वो आपको वोट कर दे।
घर में बेशक ये बात चल रही है भाई देखो ये दूसरी बिरादरी का ये है और वो है, इसको वोट मत करना, लेकिन उसके घर वाले कहते हैं नहीं यार कांग्रेस से खड़ा हुआ है दूसरी बिरादरी का और हमारे तो घर वाले इतने समर्थक है कांग्रेस के, मैं तो उस पर वोट करूँगी। तो फ्रेंड बहुत सारे रीज़न होते हैं कि दूसरी बिरादरी में भी जाइए, उनमें भी प्रचार कीजिए। बहुत से लोगों के अंदर दिमाग के अंदर छवि होती है, जब आप उनके सामने प्रस्तुति नहीं होगे ना उनको आपको चेहरा पता चल पाया कौन है, पता नहीं होगा साला जो खड़ा है। तो इस तरीके से उनके गली मोहल्ले में भी जाइए, आपको वोट डेफिनेटली मिलेगा। फिर प्रत्याशी का घर छोटा होना। देखिए फ्रेंड, अगर प्रत्याशी का घर छोटा होता है तो मैं ये नहीं कह रहा फ्रेंड कि छोटा घर होने वाले जीत नहीं पाते, लेकिन क्या होता है फ्रेंड, जहाँ क्रिटिकल कंडीशन होती है और घर छोटा है, घर छोटे में क्या है उनका घर परिवार भी उसी में रह रहा है, कोई उनकी बैठक वगैरह टाइप की नहीं है, कोई बड़ा घेर वगैरह उनका टाइप का नहीं है, तो क्या होगा फ्रेंड, जो अन्य बिरादरी के लोगों को आप अपना पैसा खर्च कर रहे हो, दारू पिला रहे हो, खाना खिला रहे हो दोनों टाइम, तो फ्रेंड होगा क्या कि वो जो अन्य बिरादरी का जब चुनाव प्रचार चल रहा होगा तो अन्य बिरादरी पर जब वह चुनाव ख़त्म ना हो तब तक उसे अपने घर पर ही सुलाना खिलाना लिखाना पिलाना पड़ता है, ताकि वे किसी और प्रत्याशी के कहे में आकर आपका सारा भय दूसरी बिरादरी को ना जाकर दे दें। वैसे तो आज कल फ्रेंड टेलीफोन चल रहा है, टेलीफोन पे मेल कर दो या कॉल कर दो, व्हाट्सअप कर दो, पता चल जाता है भाई इसके यहाँ पर ये रणनीति चल रही है, तुम भी अपना सुधार करो। क्योंकि फ्रेंड क्या होता है, बहुत से लोग देखिए ये डेफिनेटली बात है, जाट, गुर्जर, लोधा, अहीर, सैनी, ब्राह्मण, त्यागी, राजपूत, जितनी फ्रेंड ये बड़ी बड़ी जातियाँ हैं ये अपना गुप्तचर रखती हैं, जो आपके साथ घुल मिल कर रहेगा। आपको लगेगा भाई ये मेरा ही आदमी, मेरे लिए प्रचार भी कर रहा है, जगह जगह मेरे घर पे काम कर रहा है, मेरी बाल्टी भी उठा के साला पानी पिला रहा है। हो सकता है उनमें से कोई गुप्तचर हो उनका, वो जो आपके भेद ले रहा हो, कौन इनसे आके मिल रहा है, किसको इसने कितना पैसा दिया है। तो डेफिनेटली फ्रेंड वो उसको बता देता है भाई देखो इसको 20,000 रुपये मिले, तुम इसे 21,000 रुपये दे दो, ये तुम्हारे 1,000 रुपये के लालच में ये तुम्हें वोट कर देगा। तो एक गुप्तचर भी छोड़े होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। तो फ्रेंड हमें अपना घर इतना बड़ा मकान होना चाहिए, उसका जो प्रत्याशी है सार्वजनिक उसकी धर्मशाला टाइप की कुछ होनी चाहिए जिसमें सोएं खाएं पिएं, उनको वहीं सुलाओ। वो आपकी अगर धर्मशाला से बाहर निकल के जा रहे हैं किसी भी बहाने से, तो फ्रेंड वो दूसरी बिरादरी में भेद देने जा रहे हैं, जो दूसरा कैंडिडेट है उसको भेद देने जा रहे हैं आपकी कुटिया से निकल कर। तो ये भी एक रणनीति का, चुनाव लड़ने की रणनीति का एक हिस्सा होता है। घर बड़ा रखिए अपना, घर बड़ा नहीं तो धर्मशाला वगैरह है जो आपकी बिरादरी के सार्वजनिक कोई बैठक है उसमें उनको रखिए, इससे आपको पता चल जाएगा भाई ये जैसे खाना पीना रहना पीना सोना सब यहीं पर मिल रहा है, तो बाहर क्यों जा रहा है, ये डेफिनेटली किसी को भेद देने जा रहा है। हथियारों का ना होना। देखिए फ्रेंड क्या होता है कि हथियार अगर नहीं है, देखिए फ्रेंड जहाँ आपको लगता है भाई आपकी बिरादरी कमज़ोर है, आप अपने आदमी इकट्ठे कीजिए और हवा फायर कर दीजिए, हवा में रोज़ हवा फायर कीजिए, इससे एक भनक हो जाती है भाई ये आदमी मजबूत है, साला हथियार लेके बैठा है, ये अगर इसको वोट नहीं किया तो हो सकता है हम पे चला दे। या एक आदमी की छवि बन जाती है भाई ये तो ताकतवर आदमी है, ये कमज़ोर नहीं रहे, अब साला 4-5 राइफल से वो धड़ाधड़ हवा में फायरिंग कर रहे हैं ये लोग, तो भैया ये मजबूत हो चुके हैं, वे कमज़ोर नहीं है, वोट दे दो कभी साला हमें टलका दें। ये मेंटलिटी बनेगी लोगों के उसमें। जो प्रत्याशी आपके कंपटीशन में खड़ा है उसको पता है भाई साला मैं ही ताकतवर नहीं हूँ, ताकतवर ये भी है भैया, गोली चल रही है यहाँ पर, गोली चल रही है तो ये मजबूत ही होगा, ये कहीं से इसको सपोर्ट किसी ऊँचे लोग होगा जिन्होंने हथियार वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। कमज़ोर नहीं है भैया, सतर्क होकर चलो मैं, और सतर्क भी रहना जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि आपने हथियार तो रख लिया, कोई चुरा के ले गया दूसरी बिरादरी का। तो हथियार का फ्रेंड बहुत बड़ा रोल होता है। जितनी आप बिरादरी देखेंगे, जाट, गुर्जर, अहीर, लोधे, सैनी, वैष्णव, बिश्नोई, ठीक है, त्यागी, ये सब फ्रेंड हथियारों का बहुत इस्तेमाल करते हैं। रैली में हथियार लगा के जाएंगे दिखाने के लिए, एक आध हवा में फायर कर देंगे। आप भी करना सीखो फ्रेंड, डेफिनेटली आपका पासा पलट जाएगा। ये हथियार वाला कॉन्सेप्ट अपना कर देखिएगा आप लोग। देखिए जाट, लोध, कुर्मी, अहीर व गुर्जर समाज के राजनेताओं में सफल होने के कारण क्या है। तो फ्रेंड देखिए राजनीति में जमींदार व किसान जाति को सदा दबदबा रहा है। फ्रेंड ये आप कभी भी देख लीजिए, ज़्यादातर भारत के कई सारे जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, ये बहुत से लोग किसान जातियों से ही आए हैं, ठीक है। इन जातियों जाट, लोधा, कुर्मी, अहीर, गुर्जर समाज के क्या है, इनके आय के स्रोत अच्छे होते हैं, चाहे गुंडाई करके पैसा कमाए, चाहे फ्रेंड खेतों में मेहनत करके कमाए, भैंस बेचकर कमाए, दूध बेचकर कमाए, कैसे भी कमाए, पैसा इनका स्रोत अच्छे होते हैं, इसलिए इनको चुनाव में खर्च करते हुए भी ये डरते नहीं हैं और अच्छा खर्च कर देते हैं, हर बिरादरी में पैसा बांट देते हैं और डेफिनेटली जीत जाते हैं, ठीक है। गुंडाई दबंगाई का होना, देखिए बिरादरी सारी क्या है, जितनी किसान जाते हैं हम जानते हैं गुंडाई होते हैं, दबंगाई होते हैं, इससे भी क्या होता है चुनाव के उस पर इफेक्ट पड़ता है। बहुत सी जो कमज़ोर जातियाँ होती हैं, जो भक्ति दिखाने पर डर जाती हैं, डेफिनेटली इनको वोट कर देती हैं। कृषि भूमि का होना, देखिए फ्रेंड जितनी भी ये आपने देखा होगा जो
बड़े बड़े पॉलिटिशियन की हिस्ट्री उठा के देखिए, उनका विकीपीडिया पे आप उनकी डिटेल देखिए, उनका जो माय नेता इनको के जो वेबसाइट है उनके बारे में उठा के देखिए, उनके पास हर किसी के पास कृषि भूमि होती है। तो फ्रेंड, कृषि भूमि ये लोग क्यों लेते हैं, आपने कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की होगी। अगर किसी के पास 10 बीघे ज़मीन है तो वो क्या करता है, जब वो विधायक प्रधान ये सब बन जाता है तो अपनी ज़मीन बहुत बढ़ा लेता है, 100 बीघे तक कर लेता है। तो फ्रेंड, क्या होता है कि हर ज़मीन पर आप ऐसा कुछ होता है कि मिनिमम 20 1 बीघे ज़मीन पर आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में बहुत डूबा बेकार क्षेत्र है तो 20,000 तक का लोन मिल जाता है। और जो शहर के आसपास हैं, जैसे लखनऊ हो गया आपका, देहरादून हो गया, ऋषिकेश हो गया, ऐसी जगह के पास अगर आपके पास खेती है तो आपको 1 बीघे पर 1 लाख तक का लोन मिल जाता है। तो ये 100 बीघे ज़मीन अगर इन्होंने ले ली तो फ्रेंड इनको 1 करोड़ तक का लोन मिल जाता है, जो कि ये चुनाव प्रचार में लगा देते हैं बिना किसी से भीख मांगे, बिना किसी अपने समाज के लोगों से भीख मांगे। ठीक है, ये इनकी जो कृषि भूमि होती है। और कृषि भूमि में फ्रेंड क्या होता है कि लोन ना के बराबर होता है, 1% का भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। तो ये लोग क्या करते हैं फ्रेंड, जितनी भी किसान जाती हैं ये क्या करते हैं, कुछ पैसा अपना जो इनके सोर्स ऑफ इनकम है वहाँ से लेती हैं, बिजनेस वगैरह जो है कुछ करते हैं। बहुत सा लोन ये क्या करते हैं फ्रेंड, अपनी जो इन्होंने 10 बीघे ज़मीन थी, जो 100 बीघे, 150 बीघे, 300 बीघे, 400 बीघे जो इन्होंने ज़मीन बना ली है, उस पर ये लोन ले लेते हैं। तो इनको छोटे मोटे चुनाव लड़ने के लिए तो फ्रेंड 10 बीघे पे ही लोन ले लेते हैं, बाकी 300 बीघे ज़मीन ऐसी पड़ी है। उस लोन को लेने के बाद ये करते हैं ना, चुनाव प्रचार में लगा कर खूब दबा के पैसा खर्च करते हैं। जब अगली बार 100 बीघे पर जो खेती की भी फसल तैयार होती है उससे 1 या 2 सीज़न में उसको उतार देते हैं पूरे लोन को। तो फ्रेंड, ये इसलिए मैं बोलता हूँ कि जितने भी आप गठरिया लोग हैं सब भूमिहार बने। भूमिहार का मतलब जमींदार बने, क्योंकि ये ज़मीन क्या है आपका, इस पर लोन आप कोई बैंक से लोन लेने जाइए, घर का लोन लेने जाइए, 9.5% है और चक्रवर्ती ब्याज लगता है उस पर, बहुत सारे वो हैं उस पर। लेकिन अगर आप कृषि पर लोन ले रहे हैं तो फ्रेंड उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ना के बराबर है। 1 लाख रुपए पे मात्र आपको साल में 5,000 रुपये देने पड़ते हैं, यानी कि 1 साल में आपको 1,05,000 रुपये देने पड़ते हैं। तो ये लोग इसीलिए, जो ये जातियाँ हैं ये क्या करती हैं, कृषि भूमि पर लोन लेती हैं और अपने छोटे मोटे चुनाव तो इसी से लड़ लेते हैं। आपने देखा होगा कि कोई जाट है, लोधा है, कुर्मी है, गुर्जर है, ये लोग क्या करते हैं फ्रेंड, अपनी फटाक से लोन लिया इन्होंने, आप इनकी जो खसरा खतौनी होती है उसमें भी लोन चढ़ जाता है। आप उसमें देख सकते हैं इन्होंने कितना लोन लिया। और आप देखेंगे कि ये चुनाव के दिनों में ही ज़्यादा लोन उठाते हैं, चुनाव से पहले। ठीक है, और ये चुनाव से पहले लोन उठा लेते हैं, उस लोन के पैसे को ये क्या करते हैं, अपने चुनाव प्रचार में लगा देते हैं। इनको पता है कि भाई मेरे पास 100-200 बीघे ज़मीन है, 200 बीघे पे मुझे 2 करोड़ तक का लोन मिल जाएगा। और इनको ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए चाहिए सिर्फ 15 से 20 लाख रुपए। ये अपनी 10-20 बीघे ज़मीन पर लोन उठा लेते हैं और फ्रेंड क्या करते हैं कि वो सारा पैसा लगा देते हैं, जीत जाते हैं। फिर जब ये जीत जाते हैं तो अपना प्रधानी से कमाया हुआ, सभासदी से पैसा कमाया हुआ क्या करते हैं फ्रेंड, ये लोग अपना लोन उतारने में लगा देते हैं। पैसा खाते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते गाँव में, और सारा पैसा लोन उतारने में लगा देते हैं और ज़मीन खरीद लेते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जनरल फ्रेंड, जो ग्राम प्रधान बनता है, BDC बनता है, ब्लॉक प्रमुख बनता है, जिला पंचायत बनता है, विधायक बनता है, सांसद बनता है, सब लोग कृषि भूमि बढ़ाते हैं अपनी। तो ये कॉन्सेप्ट फ्रेंड आपको समझ में आया होगा। आर्थिक तंगी ना हो, इनके फ्रेंड क्या होता है, आर्थिक तंगी होती है, इधर उधर से सोर्स ऑफ इनकम बना लेते हैं, मज़े से चुनाव लड़ते हैं और हार भी जाते हैं तो कोई सेहत पे इफेक्ट नहीं पड़ता। 1-2 साल में जो कृषि भूमि पर जो लोन उठाया था उसको चुका देते हैं। फसल एक बार बताइए, 100 बीघे में कोई गन्ने जैसी फसल उगा रहे हैं, सब्जी उगा रहे हैं, तो उसमें फ्रेंड ये बहुत पैसा कमा लेते हैं। और इनका सारा 10-20 लाख का जो लोन होता है वो 1-2-3 साल में उतर जाता है, 1 साल में उतार देते हैं फ्रेंड। 300 बीघा में बहुत गन्ना हो जाता है, बहुत वो खेती हो जाती है। किसान संस्था आदि से जुड़ा होना। किसान संस्था से आदि तक जाट, गुर्जर, अहीर, पंडित, राजपूत, बनिया, लोधा, कुर्मी, बिश्नोई समाज ज़्यादा जुड़ा है, इसलिए इन्हें अपने किसान जाति होने का फ़ायदा मिलता है। देखिए फ्रेंड, बहुत सी ऐसी भारत में पार्टियां हैं, जैसे राष्ट्रीय लोकदल है जो अजीत सिंह की पार्टी है, वो किसान यूनियन बना रखी है, जो भारतीय किसान यूनियन। उससे क्या होता है फ्रेंड, तो बहुत जितने भी किसान जातियाँ हैं, जो मैंने सारी जाति गिनाए, पंडित, अहीर, गुर्जर, ये सब, इनको बहुत फ़ायदा मिलता है। और चुनाव से पहले अजीत सिंह की पार्टी किसान रैली ज़रूर कराती है और किसान इनको क्या होता है, इनको वोट करते हैं। तो इसी तरीके से इनकी जाति भी किसान करने वाली, इनके धंधा भी किसान करने वाले, तो इनको इस चीज़ का फ़ायदा फ्रेंड बहुत मिलता है। तो इसलिए जाति क्या है, ये राजनीति में सफल है। तो फ्रेंड, अब मैंने जैसे आपको वादा किया था कि मैं कुछ आपको पैसे के बारे में बताना चाह रहा था क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड, चुनाव लड़ने व लड़वाने वाले से पहले निम्न बातों पर ध्यान दें। जो फ्रेंड चुनाव लड़ रहा है या लड़ने से पहले निम्न बातों पर ध्यान दें। देखिए, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी पर धन की कमी ना हो। ठीक है, देखिए अगर आप ग्राम प्रधान, पार्षदी, सभासदी का चुनाव लड़ रहे हैं तो मिनिमम आपको आज की तारीख में 5 से 15 लाख आपके होने चाहिए। ठीक
ठीक है फ्रेंड। हो सकता है 20 लाख तक खर्चा पहुंच जाए अगर आप किसी बड़े वार्ड में है, किसी शहर वाले वार्ड में है। तो इतना पैसा है तो आप जब भी चुनाव लड़वाइए उस कैंडिडेट से, अन्यथा मत लड़वाइए, ठीक है। वरना वो समाज के लोगों से पैसा मांगेगा, उनकी पूर्ति नहीं हो पाई, लोग बोलेंगे अरे तो साला भीख मांगने की आदत रहेगी, आगे भी करेंगे, साले को वोट ही मत दो, वो डेफिनेटली हार जाएगा। अगर आप ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपकी जेब में 30 लाख से 80 लाख तक रुपये होने चाहिए, जब भी आप एक सक्सेसफुल चुनाव लड़ सकते हो इन सारी कंडीशनों को देख करके। अगर आप विधानसभा या लोकसभा का लड़ रहे हैं तो 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए आपके पास होने चाहिए, जब भी आप सक्सेसफुली चुनाव लड़ने पर आप आसानी से जीतने की आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो देखिए फ्रेंड, समाज से चंदा लेकर कभी प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत सकता, ये आप लिख लीजिए। अगर आप ये बोल रहे हैं भाई समाज ये कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, इसको भाई ये इसके चुनाव के लिए पैसे दो, पर्ची कटवाओ, अपनी ये करो तो फ्रेंड डेफिनेटली उल्टा इसका नेगेटिव होगा। लोग उसको डेफिनेटली फ्रेंड, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, उसको वोट बिल्कुल नहीं करेंगे। एक आध कोई कर देगा, पैसे गए तो दे दो, बाकी कोई बोलेगा यार इनकी तो भीख मांगने की आदत बन जाएगी। बिरादरी से चुनाव के लिए इकट्ठा किया गया पैसे का 80% भाग अध्यक्षों व उनसे जुड़े लोग जैसे उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, ठीक है, इन सब के लोग ये क्या करते हैं, जो चंदा भी इकट्ठा होकर 10, 20, 50, 60 हज़ार रुपये इकट्ठा हुआ है तो उसमें से फ्रेंड ये मान के चलिए कैंडिडेट को देते हैं 10,000 रुपये, अपने रख लेते हैं 40,000 रुपये, उनमें से 5,000 का प्रचार विचार कर देते हैं, 2-4 होर्डिंग लगवा देते हैं, 2-4 लोगों को तेल वेल के पैसे दे के और 5,000 में से ख़त्म करते हैं। सारा पैसा इनके घर में बढ़ जाता है, ये अध्यक्ष मौज लेते हैं इस पैसे से। तो फ्रेंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, हमारे नेगेटिव पॉइंट क्या है, हम क्यों नहीं जीत पाते। तो फ्रेंड इस वीडियो को जितने भी लोग हैं युवाओं में बेशक दीजिए, क्योंकि लोग जब युवा इस चीज़ को समझेंगे तो वो उनको बोलेंगे भाई देखो आप इस तरीके से करो, आप ऐसे जीत सकते हो, हम इसलिए नहीं जीत पा रहे थे, हम तो खामों खा के अपने समाज को ब्लेम कर रहे थे। कंडीशन तो ये है, हमें झूठ बताया जाता है, पैसे कमा लेते हैं लोग इसके बेसिस पर। तो आप इस चीज़ का फ्रेंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।